नमस्कार, मैं एडवोकेट श्वेता राज सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री करणी सेना उत्तर प्रदेश। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वे सभी भाई बंधु जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन में, आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं हमारे भाई रिंकू शर्मा की दर्दनाक मृत्यु को लेकर के। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं कि हमारे और भाई हमारे साथ जुड़ जाएं, और आप सभी से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद की सेना, करणी सेना, जय करणी सेना। लाइव को शेयर करते जाइए। जितने भी लोग साथ में जुड़ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि लाइव को शेयर करते जाइए ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। आज जो भी तथ्य आप सभी के समक्ष रखने जा रही हूं, ये तथ्य ऐसे हैं कि हमारे लिए आगे आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है, और इस चेतावनी को यदि हमने आज नहीं समझा तो आगे हमको मौका नहीं मिलेगा कि हम कभी भी अपनी गलतियों, अपनी भूल को सुधार सकें। सभी से निवेदन है कि शेयर करते जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा हमारे करणी सैनिक और हिंदू भाई हमारे साथ जुड़ें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप लिख रहे हैं दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दोषी हैं कहां के? ये भी सोचने वाली बात है कि आज जो भी व्यवस्थाएं बन रही हैं, जो भी सरकारों की व्यवस्थाएं हैं, आज वो सरकारें किस प्रकार से, किस हद तक बायस्ड हैं कि जब अखलाक की मृत्यु होती है तो उसके घर पहुंचते हैं, उसको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, उसके परिवार के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, लेकिन जब रिंकू शर्मा की मृत्यु होती है तो वहां पे कोई भी पार्टी नहीं पहुंचती है, वहां पे सरकार पहुंचती नहीं है। आप ये सोचिए कि किस प्रकार की सरकारें आ गई हैं। धन्य हैं हम कि हम उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, धन्य हैं हम कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये घटना यदि उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अति शीघ्र न्याय हुआ होता। उस न्याय के लिए हमको रुकना नहीं पड़ता, उस न्याय के लिए हमको कैंडल मार्च नहीं निकालना पड़ता। कितने अफसोस की बात है कि आज एक हिंदू भाई का यदि मृत्यु हो जाए, एक हिंदू भाई का कत्ल कर दिया जाए, सरेआम उसको मार दिया जाए, तो सरकारें वहां राजनीति करती हैं। क्यों हिंदू मुसलमान की राजनीति आज हमारे देश में चलाई जा रही है? क्यों आज भी इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है? क्यों नहीं ऐसी सरकारों को हम जूते मार के भगा सकते हैं? क्यों हमको इनको वोट देना है? क्यों हम इनको लेकर के आ रहे हैं वापस? इस प्रकार की सरकारें जो हमारे अस्तित्व को विनाश की ओर ढकेल रही हैं, ऐसी सरकारों को चिन्हित करना हर हिंदू का कर्तव्य है। ऐसी सरकारों के विषय में जानना कि ये हमारे अस्तित्व पे किस प्रकार से एजेंडा बना करके प्रहार कर रही हैं, केवल अपने वोट बैंक सहेजने के लिए। इनको वोट देना हमें खत्म करना होगा। वह समय आ गया है कि हर हिंदू भाई को एकजुट हो करके खड़े होना होगा। हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है। आज यदि हमारे एक भाई के साथ इस प्रकार की घटना हुई है तो आने वाले समय में जाने कितने भाई, जाने कितनी बहनें इसका शिकार होंगी। कभी सोचा है आप लोगों ने? आज वो सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कभी इस विषय में सोचिएगा कि कितना धन्य है सनातन धर्म जो हर संस्कृति का सम्मान करता है, और वहीं हमारे बीच में ऐसी संस्कृतियां भी हैं जो बाकी संस्कृतियों को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहती हैं, और उनको स्पेशल व्यवस्था एजेंडे के तहत दी जा रही है कुछ एक सरकारों द्वारा।
और कहीं ना कहीं उनको वोट हम दे रहे हैं। आपको पता है क्या हुआ है? जिस क्षेत्र में की यह घटना है वो रिंकू शर्मा के घर के आसपास हिंदुओं के परिवार हैं सारे, जितने भी आसपास रहते हैं सब हिंदू भाई बहन हैं वहां पे। किंतु एक शांति दूत के नंगे नाच के आगे बाकी हिंदू भाई बहन एकजुट होकर के खड़े होते यदि, तो रिंकू शर्मा आज हमारे बीच में जीवित होता। और ये सरकार है, ये सरकार जो हिंदुओं के अस्तित्व को पूरी प्रकार से समाप्त कर देना चाहती हैं। इन सरकारों को आईना दिखाने का समय आ चुका है। वो राजनीतिक पार्टियां जिसने हिंदुओं को खंड विखंड करके रखा हुआ है और हिंदुओं को जाति प्रजाति में बांट करके रखा हुआ है, इन सभी को तमाचा मारने का समय आ चुका है। और ये तभी होगा जब हम सब संगठित हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, हमारे अस्तित्व की लड़ाई हमको आज ही से लड़नी होगी। ये अति आवश्यक है कि इसको हम समझें। यदि हम आज इसको नहीं समझेंगे तो आने वाला समय बहुत गंभीर होने वाला है, परिस्थितियां बहुत ही खराब होने वाली हैं, विकट होने वाली हैं परिस्थितियां। क्या उन परिस्थितियों में हम स्वयं को संभाल पाएंगे? क्या हमारे बच्चों के साथ हम न्याय कर रहे हैं यदि हम संगठित होकर के नहीं खड़े हो रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले वंश के लिए आज हम सभी को संगठित होना होगा। अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज सभी को संगठित होना अति अनिवार्य है। और करनी सेना रिंकू के विरुद्ध जो भी घृणित अपराध हुआ है उसके लिए हमारी केंद्र सरकार से न्याय मांगती है कि इस बच्चे के लिए न्याय करें। वो जो एक राम भक्त था, जो राम मंदिर के लिए चंदा लेने गया था, आप ये सोचिए कि कितनी महान सरकार है जिसने हम सभी से सहयोग राशि मांगी है, ना कि एक राशि आवंटित कर दी है कि ये राशि राम मंदिर के लिए आवंटित की जा रही है। हमसे ये कहा गया है कि हम स्वेच्छा से सहयोग करें राम मंदिर के लिए। और आज एक एक हिंदू बाहर निकल करके आ रहा है क्योंकि 500 सालों की लड़ाई के बाद आज हमको हमारा राम मंदिर मिला है। 500 सालों की लड़ाई के बाद एक राम मंदिर बनवा रहे हो। ये सोचो कि अपने धर्म के लिए हमको कितनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और ये लड़ाई तभी संभव है जब हम सब संगठित हो जाएंगे। आज करनी सेना केंद्र सरकार से ये कहती है कि हम हिंदुओं के अस्तित्व को बचाइए। यदि आपके रहते यह संभव नहीं होगा तो आने वाले समय में भी यह संभव नहीं हो पाएगा। आज वो सनातनी जो केंद्र में बैठे हैं और वो सनातनी जो हमारे प्रदेशों में बैठे हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं को लगाम लगाने की आवश्यकता है। और करनी सेना पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है, करबद्ध है कि अगर हमारे किसी भी हिंदू भाई बहन के ऊपर उंगली भी उठेगी तो अब करनी सेना आगे आकर के लड़ेगी, करनी सेना न्याय करने के लिए उतरेगी। हाई टाइम, वो समय आ गया है कि ऐसे लोग जो सैनिक के रूप में स्वयं को समर्पित कर चुके हैं अपने संगठन, अपने सनातन धर्म के लिए, वे सब आगे आकर के अपने समाज, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करें। आज करनी सेना पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है और ये उन सरकारों के लिए चेतावनी है जो हिंदुओं की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कि हम अपने हर हिंदू भाई बहन के साथ खड़े हैं। आज बता रही हूं, अगर ये अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अभी तक इसका न्याय भी हो चुका होता।
पूछती हूं केजरीवाल से कि तू किस बात का हिंदू है? हिंदुओं को मरवा रहा है। क्या तुझे अपने ऊपर थोड़ा भी शर्म नहीं आती? लानत है ऐसे हिंदू पर जो हिंदुओं के मृत शरीरों पे अपनी राजनीति चला रहा है। कितने शर्म की बात है। किस प्रकार से तुम खड़े होकर के हम लोग से वोट मांगोगे? इस तरह के हिंदू जो सेक्युलर बन रहे हैं, नंबर तुम्हारा भी आएगा। देखा है जिस समय मुर्गों को निकाला जाता है काटने के लिए, सब मुर्गे चुनते रहते हैं दाने, और एक मुर्गा उसमें से निकाल करके काटा जाता है, वो चिल्लाता है, बाकी और किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है। यदि अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए आज नहीं खड़े होगे, कल को तुम्हारा भी नंबर आएगा। और केवल सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने भाई बहनों को कुर्बान कर रहे हो। अपने अस्तित्व को स्वयं विनाश की ओर ढकेल रहे हो। आने वाले समय में तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। आज करणी सेना रिंकू शर्मा के दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगती है। आज करणी सेना अपने केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि इन दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ऐसी सरकार जो एक विशेष जाति को सहयोग करके उनको आगे लेकर के आ रही है, जाने कहां कहां से ला करके बसाया जा रहा है दिल्ली में। चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो, उनकी बस्तियां खड़ी कर दी गई हैं केवल वोट के लिए। लानत है ऐसे केजरीवाल पे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें राजनीति का चेहरा दिखाया, तुम तो उसके भी नहीं हुए। अपने सभी हिंदू भाई बहनों को यह कहना चाहती हूं कि वो जो उसका सगा नहीं हुआ, जिसने उसको पहली सीढ़ी चढ़वाई है राजनीति की, वो किसी और का क्या सगा होगा? मुफ्त का क्या क्या चाहिए तुमको दिल्ली वालों? मुफ्त का क्या क्या चाहिए तुमको? मुफ्त की मौत भी तो बट रही है तुमको, वो नहीं दिखाई दे रही है। नंबर सबका आएगा यदि आज तुमने इस व्यवस्था को बदलने के लिए प्रण ना ले लिया। यदि आज हिंदू संगठित नहीं हुए तो क्या करोगे? कैसे छाती पीट पीट करके रिंकू की मां रो रही थी। जाने कितने रिंकू शहीद हो चुके हैं। आज ऐसे 11 मर्डर हो चुके हैं दिल्ली में और किसी एक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग डॉक्टर नारंग को नहीं भूले होंगे, किस प्रकार से उसको छत विच्छित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू भाई था, इसलिए उसके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ था। कितने अफसोस की बात है। तुम राजनीति के लिए अपने सनातन धर्म को तुमने सूली पे चढ़ा दिया है। वो जो अपने धर्म का नहीं है, वो अपने देश का नहीं हो सकता। जो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने भाई बहनों को इस प्रकार से बलि का बकरा बना रहा है, वो हम में से किसी का नहीं हो रहा है। दिल्ली वालों, आंखें खोल लो। मुफ्त के बिजली पानी में तुम लोग मुफ्त का खून बहा रहे हो। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आज देशद्रोही सरकारें बना करके बैठे हैं। मैं कहती हूं, योगी को दे दीजिए कमांड आप। देखिए 2 दिन के अंदर ना सही कर दें तो बोलिएगा। मोदी जी से निवेदन करती हूं, आप तो सनातनी हैं, आपने रिंकू के लिए क्या किया? आगे आइए। बहुत पीड़ा में है परिवार, बहुत पीड़ा में है, असहनीय पीड़ा है उनको। कम से कम मलहम तो आप लगा ही सकते हैं। आज सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं।
जिस समय वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, उस समय कितने लोग साथ में खड़े हुए थे? कोई नहीं। मुफ्त के बिजली पानी में जाने कितना खून बह रहा है। सीएए के विरोध को लेकर के दिल्ली ने जो देखा, उससे दिल्ली शायद उदाहरण नहीं ले रही है, उससे सीख नहीं ले रही है। आप लोग अंकित को भी भूल चुके होंगे, जिसको गोद गोद के मार दिया गया। क्या गलती थी उसकी? यह गलती थी कि वो हिंदू था? क्या हिंदू होना और अपने धर्म के लिए सिर उठा करके ये कहना कि हां, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूं और मेरा एक गौरवशाली इतिहास है, यह कहना गलत है? मैं एक राष्ट्रवादी हिंदू हूं, यह कहना गलत है? हमने वो भी समय देखा है साहब, जब हम अपने मुंह से हम हिंदू हैं ये कहने में डर लगता था। आज पिछले 6-7 वर्षों से देश की स्थितियां, परिस्थितियां बदली हैं और ये वो समय है जब राम राज्य वापस आएगा। और इस राम राज्य की स्थापना में हर हिंदू करबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि इस राम राज्य की स्थापना के लिए अपना खून पसीना हम दोनों बहाएंगे। किंतु परंतु हम उन देशद्रोहियों को देश से उखाड़ के फेंक देंगे। उन अवैध लोगों को जो हमारे यहां के आधार लेकर के बैठे हुए हैं, हमारे यहां के आईडी बनवा रहे हैं कुछ एक देशद्रोही सरकारों के द्वारा, उन सबको निकाल करके राम राज्य की स्थापना करके रहेंगे। आज आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अपने आसपास किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए आवाज उठाइए। कोई भी हिंदू भाई बहन जो प्रताड़ित हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाइए। मैं एक करनी सैनिक हूं, नहीं डरती मैं किसी से। डर के भी उसी दिन मरोगे जो तय है, और लड़ के भी उसी दिन मरोगे जो तय है। लेकिन ये तुम्हें तय करना है कि तुम डर के मरना चाहते हो कि लड़ के मरना चाहते हो। डर के मरोगे तो कभी कोई याद नहीं करेगा, लड़ के मरोगे तो इतिहास में एक उदाहरण बन जाओगे, जहां से आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हारे विषय में बताएंगी, अमर हो जाओगे। हां, मुझे भी अमरत्व चाहिए। हर करनी सैनिक आज अपने आप में अमर है, क्योंकि हम 36 कौमों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन राजनीतिक पार्टियों के मुंह पे एक तमाचा है जिन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है, जिन्होंने भाग कर दिया है हिंदुओं का। हर राष्ट्रवादी के साथ हम खड़े हैं। हम हिंदू मुसलमान का भेद नहीं कर रहे, लेकिन वो सरकारें जो हिंदू मुसलमान का भेद करती हैं, हम उनका विरोध करते हैं, हम उनकी खिलाफत करते हैं। क्यों तुम्हें इस प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता है? विकास का कार्य करो, विकास के कार्यों पे वोट लो। क्यों नहीं अपने विकास के दम पे तुम आगे बढ़ते हो? क्यों तुम्हें हिंदुओं के खून को गिराने की आवश्यकता है? आज हिंदुओं को उनके अस्त्र शस्त्र, उनके ज्ञान, उनके शास्त्रों से किस कदर दूर कर दिया गया है। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था ने हमको पूरी तरीके से पंगु बना दिया है। अपने गौरवशाली इतिहास को याद करो। सभी हिंदुओं से कह रही हूं, सभी हिंदू भाई बहनों से कह रही हूं, हम नतमस्तक हैं,
नतमस्तक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आगे। हम नतमस्तक हैं, मस्तक हैं क्षमा प्रार्थी हूं, फोन से जुड़ी हुई हूं, बीच में कॉल्स आ रही हैं। हम नतमस्तक हैं उन सभी मुसलमानों के आगे जो राष्ट्रवादी हैं, किंतु हर वो व्यक्ति चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो देशद्रोही है, हम उसके विरोध में हैं, हम उसके सामने खड़े हैं। और हर वो व्यक्ति चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो देश हित में कार्य करेगा, जो राष्ट्रवादी हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। सनातन धर्म ने तो हर धर्म का आदर किया है, हर धर्म का सम्मान किया है। सनातन धर्म ने हर धर्म को जगह दी है, उसको गले से लगाया है, अपने आप में समाहित किया है, सम्मिलित किया है। और हमारे ही अस्तित्व के विनाश में लगे हो। ये वो धर्म है जिस पे ये सृष्टि चल रही है, ये वो धर्म है, ये वो शास्त्र है जो उन सहस्त्र वर्षों से चला आ रहा है जब मानव जाति का विकास हो रहा था। हम विकास की आधारशिला हैं और विकास की आधारशिला को तोड़ने के बाद क्या कोई इमारत बची रहेगी? तुम कौन सी इमारत खड़ा करना चाहते हो जिसका कोई आधार ना हो? ऐसी इमारत कितने दिन खड़ी रहेगी? आज वो जितने भी देश जिनका इस्लामीकरण पूर्णतः हो चुका है, आप उन देशों का हाल देख लीजिए। विकास तो बहुत दूर की बात है, लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। हमारा एक भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पे सनातनियों ने इसकी आधारशिला को इतना मजबूत बना करके रखा हुआ है कि आज भी हम उन्नतिशील हैं। 900 वर्षों की दास्ता के बाद भी आज हम इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं। क्या नहीं किया हमने, क्या नहीं सहा हमने? हमने 1947 भी देखा है, हमने वो समय भी देखा है जब हमारे पूर्वजों ने जजिया कर दे करके इस धर्म को संरक्षित किया है, इस धर्म को बचाया है। आज उन सभी से एक उदाहरण लेने की आवश्यकता है हम सभी को। हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है हम सभी को। अपने पूर्वजों के दिखाए इस रास्ते पे हम सभी अग्रसर रहेंगे। आने वाले समय में हर हिंदू को संगठित होने की आवश्यकता है। रिंकू जैसे और भाई हम किसी भी तरीके से बलिदान नहीं करेंगे। अब कोई भी रिंकू शर्मा इस प्रकार से बलिदान नहीं होगा। इसका प्रण लीजिए कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की विसंगति आपको दिख रही है, किसी भी हिंदू के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, तो यह अति आवश्यक है कि आप उसके साथ खड़े हो। आज आप सभी को बताऊंगी कि वो पहला करनी सैनिक ही था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी, जिन्होंने लव जिहाद को लेकर के आवाज उठाई और वो आवाज इतनी बुलंदी से उठाई कि उस आवाज पे आज एक कानून बन गया है। और कानून बनने तक ही नहीं, हर चीज सीमित है।
यहां कानून के क्रियान्वयन पर भी पूर्ण रूपेण कार्यवाही हो रही है। केजरीवाल से ये कहना चाहती हूं कि कुछ सीख लो, सीख लो, हमारे प्रधानमंत्री से सीख लो, मेरे माननीय मुख्यमंत्री से, जिसने अपने सनातन धर्म को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं समझा, जिसने सीना ठोक करके ये कहा है कि वो एक गौरवशाली राष्ट्रवादी हिंदू है। हम सेक्युलर नहीं है। अपने धर्म के प्रतिपालन के लिए हमको सेक्युलर बनने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम नहीं बताओगे, तुम्हारी जैसी सरकारें नहीं बताएंगी हमको। वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो जिनको हिंदू असहिष्णु लगते हैं, उनको सहिष्णुता की परिभाषा शायद पता नहीं है, या वो एक बार इतिहास की तरफ आंख उठा करके देखते नहीं हैं कि जब तक भारतवर्ष पे विदेशी आक्रांता नहीं आए थे, तब तक भारतवर्ष सोने की चिड़िया था और भारतवर्ष की उन्नति ये पूरे विश्व के आंख में खटकती थी। हर तरफ से हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, हर तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण किए गए, उसके बाद भी आज हमारी सभ्यता जीवित है, क्योंकि यह सभ्यता शाश्वत है। यह सभ्यता सत्य की आधारशिला पर आधारित है, धर्म और न्याय की आधारशिला पर आधारित है। यह मुल्लों की बनाई हुई आधारशिला नहीं है, यह मुल्लों का बनाया हुआ नियम कानून नहीं है। ये त्याग और बलिदान का इतिहास है। यह वो इतिहास है जिसके लिए रक्त रंजित पन्ने हैं इतिहास में लिखे हुए। एक एक क्षण जो पिछले 900 वर्ष में हिंदुओं ने बिताए हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार सहे हैं, उसके बाद भी आज हम अपने सनातन धर्म को सुरक्षित रखे हुए हैं और आगे लेकर के जा रहे हैं। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने धर्म को आगे लेकर के चलें। जब तक धर्म जीवित है तब तक आप जीवित हैं, जब तक धर्म संरक्षित है तब तक आप संरक्षित हैं, जब तक धर्म का अस्तित्व है तभी तक आपका अस्तित्व है। जिस दिन धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बहुत जरूरी है। आज केवल करनी सैनिक ही नहीं, आप सभी से निवेदन करती हूं, हर हिंदुस्तानी से निवेदन करती हूं, करनी सैनिक बन जाओ। अपने धर्म के प्रति करबद्ध प्रतिबद्ध हो जाओ। अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से स्वयं को न्यौछावर कर दो। अपने अस्त्र शस्त्रों, अपने शास्त्रों का ज्ञान अपने बच्चों को देना प्रारंभ करिए। यह अति आवश्यक है। यह हमारी आधारशिला है। यदि अपनी आधारशिला को हम स्वयं मजबूत नहीं रखेंगे, अपनी आधारशिला से हम भटक जाएंगे, तो कल को हमारे समक्ष बहुत बड़ी समस्या आएगी। धर्म से जोड़िए, अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों से जोड़िए, अपने बच्चों को शस्त्र शास्त्र के ज्ञान से जोड़िए। और हे हिंदू, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे गौरवशाली इतिहास में तुमने सदा ही अस्त्र और शस्त्रों का पूजन किया है और तुमने सदा ही अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करी है। क्या ही वह क्षत्रिय हो, क्या ही वह ब्राह्मण हो, हर किसी ने अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है।
और उस ज्ञान को प्राप्त करके ही समाज को हर प्रकार की विसंगति से, हर प्रकार की समस्या से, हर विषमता से बचाया है। आज फिर अपने समाज को एकजुट, एकत्रित करने की आवश्यकता है। आज फिर अपने समाज को एकजुट इस प्रकार से करने की आवश्यकता है कि हमारे गौरवशाली इतिहास को हम दोबारा दोहरा सके। और भारत को सोने की चिड़िया तभी बना पाएंगे जब हिंदू धर्म राम राज्य पूर्ण रूपेण स्थापित हो जाएगा। जब तक हिंदू धर्म की स्थापना और राम राज्य की स्थापना पूर्णता नहीं होगी, तब तक हमारे रिंकू जैसे भाई बलिदान होते रहेंगे। हमारा खून खून नहीं है क्या? हमारा दुख दर्द, हमारी पीड़ा पीड़ा नहीं है क्या? इस पीड़ा को समझाने के लिए हमें धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हमारे ऊपर से हिंदू का टैग हटा दोगे तो हमारे धर्म, हमारी पीड़ा को तुम सुनोगे? ये कैसी राजनीति है? ये कैसा खेल है? अरे मूर्खों, तुम सब भी हिंदू समाज से आते हो। आज सेक्युलर बनने का प्रयास कर रहे हो, कल को तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाएगा। और हमारी लाशों पे चढ़ करके इससे पहले भी कई लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया था। आज वो कौन सी गर्त में मिल गए हैं, कहीं कुछ पता नहीं है। सुना है पूरे विपक्ष का विनाश हो गया है, और यह एक सनातनी ही कर सकता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, ये गीता ने हमको बताया है, ये गीता ने हमको सिखाया है कि जब जब धर्म का विनाश होगा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए कोई ना कोई प्रभु रूप में धरती पर आएगा। स्वयं प्रभु धरती पर आएंगे। किंतु तुम्हारे जैसों का विनाश करने के लिए प्रभु का एक एक कण जो हम सनातनियों के अंदर है, वही काफी है। आप सभी भाई बहन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म की ओर अपने बच्चों को मोड़िए, उनका मार्गदर्शन करिए। आज ये वैलेंटाइंस डे की प्रथा जो चली आ रही है, आज जो ये छोटे कपड़ों की प्रथाएं हैं, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारे धर्म में तो स्त्री का मान सम्मान हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तस्तु न पूज्यन्ते सर्वस्ताता फलाक्रिया। मनुस्मृति का यह श्लोक बताता है कि वह भूमि, वह धरती, वह जगह जहां पे नारी का सम्मान हुआ है, वहां पे देवताओं का वास हुआ है। और ऐसी जगह जहां नारी का सम्मान नहीं हुआ है, वहां पे किया गया कोई भी कार्य फलित नहीं होता है। उस कार्य का कोई भी फल नहीं मिलता है, कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता है। नारियों के सम्मान में, हिंदू भाइयों के सम्मान में, हमारे रक्त को जो बहा रहे हैं, उन सबको सबक सिखाने के लिए आज हम सभी प्रण करते हैं कि हम सब एक हैं। और केजरीवाल को चेतावनी देती हूं कि तुम्हारी सत्ता केवल 5 वर्षों की है, केवल 5 वर्षों की सत्ता है, लेकिन तुम्हारा धर्म शाश्वत है। अपने धर्म से भटक गए तो राजनीति कितने दिन चलाओगे? तुम्हारे जैसे मूर्खों पर दया आती है मुझे।
जो अपने अस्तित्व के सर्वनाश पे, अपने अस्तित्व के सर्वनाश को स्वयं ही अग्रसर हो गए हैं। अन्ना का सम्मान ना कर सके तुम हिंदू भाई बहनों का क्या सम्मान करोगे केजरीवाल? 56 इंच का क्या सीना होता है तुझे क्या पता है? आज राम भक्तों की निर्मम हत्या करवा रहे हो तुम। राम का न्याय जब होता है तो जो दुनिया का सबसे प्रकांड पंडित था, जो दुनिया का सबसे प्रकांड विद्वान था, उसका भी अंत हुआ था, तुम्हारा भी अंत होगा। और तुम्हारा अंत बहुत निकट है। तुम अखलाक के घर गए थे, तुम रिंकू शर्मा के घर क्यों नहीं गए? क्यों वहां करनी सैनिकों को जाने की आवश्यकता पड़ी? कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। चंद पैसों के लिए खुद को बेच दिया है तुमने, अपनी आत्मा, अपने धर्म को बेच दिया है तुमने। कितने अफसोस की बात है। कितनी बार लोगों ने तुम्हारे मुंह पे स्याही फेंकी है, कितनी बार लोगों ने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं, लेकिन तुम्हारी मूर्खता है या किसी प्रकार की ये मानसिक बीमारी है जो सही नहीं होती। अपनी खांसी का इलाज करा लिया है तो अपनी इस मानसिक अक्षमता का भी इलाज कराओ। अपने सर्वनाश को स्वयं अग्रसर हो रहे हो। रुक जाओ, थम जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ। इस प्रकार से देश की मेजॉरिटी को तुम आच्छादित करके, हमको प्रताड़ित करके अपनी राजनीति बहुत ज्यादा दिन चमका नहीं पाओगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज अंधेरे की गर्ग में चले गए हैं, और वो जो बचे हुए हैं कुकुरमुत्ते, उनकी भी सफाई अति शीघ्र हो जाएगी और ये सनातनी ही करेंगे। ऐसा ना हो उन कुकुरमुत्ते में तुम भी एक हो। कितने अफसोस की बात है। उस मां के कलेजे पे क्या बीत रही होगी। वो राम भक्त जो आखिरी समय में भी प्रभु श्री राम के नारे लगा रहा था, प्रभु श्री राम की जयकारे कर रहा था, उसको तो स्वर्ग मिलेगा, उसको तो स्वयं प्रभु श्री राम मिलेंगे। तुझे क्या मिलेगा? तू तो नर्क में भी नहीं जाएगा। तुझे तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तू तो अपनों का ही नहीं हुआ। सत्ता के गलियारों में इस प्रकार से खो चुका है कि अपने घर का रास्ता भूल चुका है। इतनी निर्मम हत्या हुई है, इतनी निर्मम हत्या हुई है, लेकिन तेरे मुंह से, तेरे मुखार बिंदु से एक शब्द ना फूटा। उस दुखियारी मां के कलेजे को मरहम लगाने के लिए संवेदना के दो शब्द ना निकले। कितने अफसोस की बात है, कितने ही अफसोस की बात है। आज वे सभी हिंदू भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान दीजिए, अपने बच्चों को अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दीजिए। आज वो पार्टियां जो आपको जात पात की राजनीति में बांटने का प्रयास कर रही हैं, इन सबके मुंह पे करारा तमाचा देने का समय आ गया है। एकजुट होने का समय आ गया है, एक साथ खड़े होने का समय आ गया है। कितने ही दोस्त हैं मेरे जो मुसलमान हैं और बहुत अच्छे हैं, समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये केजरीवाल जैसे भ्रष्ट राक्षस जो केवल अपनी राजनीति के आगे, उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है,
केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, तुम लोग मुसलमान के लिए भी घातक हो। तुम्हारे जैसे लोगों को तो वहां बैठने का भी अधिकार नहीं है। वो जो अपने धर्म का नहीं हुआ, वो जो अपने देश का नहीं हुआ, वो क्या अच्छा कर पाएगा? तुम विकास करोगे? विकास की परिभाषा भी तुमको पता है? अपने धर्म से विमुख होकर के कौन से विकास की नींव तुम रखने का प्रयास कर रहे हो? कोई विकास नहीं हो सकता वह जो अपने धर्म से विमुख हो चुका है और अधर्म के सम्मुख हो चुका है। उसको अन्यायी कहा जाता है, और एक अन्यायी का स्थान समाज में नहीं होता है, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आज हम सभी मिलकर के ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करते हैं, ऐसे राजनेताओं का बहिष्कार करते हैं जिन्होंने हिंदुओं को खंड खंड बांटा है, जो हम हिंदुओं में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वैश्य बना रहे हो। हम एक थे, एक हैं और सदा एक रहेंगे, सदा ही एक साथ खड़े रहेंगे। और रही बात करनी सैनिकों की, तो सिर्फ एक बात कहूंगी, जब जब देश पे संकट आया, जब जब धर्म पे बात उठी, तब तब प्राण हथेली पर ले करणी सेना जाग उठी। आज हर करणी सैनिक जागा हुआ है। आज हर करणी सैनिक प्रतिबद्ध है, करबद्ध है अपने धर्म, अपने देश के लिए समर्पित होकर के कार्य करने को। हम अपने धर्म का इस प्रकार से नुकसान अब नहीं होने देंगे। हम अपने देश में पनप रहे इन देशद्रोहियों को अब सांस नहीं लेने देंगे। तुम्हारे जैसे राजनीतिज्ञों को समाप्त सनातनी ही करेंगे। तुम लोग को तुम्हारी औकात सनातनी दिखाएंगे। अपनी केंद्र सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं कि वो मां जो आज बिलख रही है अपने पुत्र के रक्त रंजित शरीर को याद करके, उस मां को न्याय दो, एक राम भक्त को न्याय दो। उन अधर्मियों को, अन्यायियों को फांसी की सजा दीजिए। सभी एकजुट होकर के हाथ से हाथ बांध करके साथ में खड़े हो जाओ, प्रतिबद्ध हो जाओ कि अपने देश को, अपने धर्म को हम इन राष्ट्र द्रोहियों के हाथ बिकने नहीं देंगे। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनके टुकड़े टुकड़े करने का बीड़ा उठाओ कि ये जहां पे सही जगह है इनकी, हम इनको वहीं उठा करके फेंक दें। हमारे समाज में इनकी कोई जगह नहीं है। हमारा समाज जो एक विकासशील समाज है, हमारा समाज जिसने सहस्त्र वर्षों से जाने कितने ज्ञान अपने उतार के रख दिए वेद पुराणों उपनिषदों में, सिर्फ ज्ञान नहीं विज्ञान से जो जुड़ा रहा है, इस धर्म को अब आच्छादित नहीं होने देंगे। इस धर्म के विरुद्ध अब हम देशद्रोहियों को खड़ा नहीं होने देंगे। केजरीवाल, आज जो तुमने दिल्ली की राजनीति में जहर घोला है, कल को ये जहर तुमको ही मारेगा। ये हम राम भक्तों का वादा है तुमसे कि आने वाला समय तुमको तुम्हारा असली स्थान दिखाएगा। हे हिंदू हृदय सम्राट, हे मोदी जी, आपसे निवेदन है
कि उस मां को न्याय दे। वो राम भक्त जिसने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके प्राण को छीन लिया गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसको न्याय दे। हम सभी को आप पे पूर्ण विश्वास है और हम सभी आपके साथ खड़े हुए हैं इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में। हम सभी धर्म का साथ देने के लिए खड़े हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, यह अति हर्ष का विषय है। लेकिन केवल इस तरीके से मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस में जुड़ना, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि अपने हिंदू भाई बहनों, अपने धर्म से जुड़ जाइए, एक हो जाइए, एक हो जाइए। जब हम एक होंगे, हमारा संगठित होना सबसे बड़ा तमाचा होगा उन देशद्रोहियों, उन टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए जो हमारे अस्तित्व को सर्वनाश और विनाश की ओर ढकेल रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि उस मां के लिए आप सभी लोग प्रार्थना करें। अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री को आप सभी लोग निवेदन करें कि उन अन्यायियों के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा मिले, ताकि एक उदाहरण हो देश के लिए, उदाहरण हो पूरे समाज के लिए, उदाहरण हो उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म का सर्वनाश कर देंगे। आज हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा प्रधानमंत्री जी से कि ये वो समय आ गया है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। सनातनी ने तो सदा धर्म की पालन करा है, सनातनी ने सदा राष्ट्र की सेवा करी है। हमारे छत्र छाया में सनातनियों के नीचे, उनकी शरण में हर धर्म फल फूल सकता है, किंतु इस प्रकार के अधर्मियों को, अन्यायियों को यदि उचित दंड नहीं मिला तो हम सभी का विश्वास टूट जाएगा। हम सभी के विश्वास के लिए, इस धर्म के विश्वास के लिए, इस देश के विश्वास के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हे हिंदू हृदय सम्राट, न्याय करो। हे मोदी जी, न्याय करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आज मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी से निवेदन है कि मेरी कोई भी बात यदि आपको समझ में आई हो तो आपस में एक हो जाए, एकजुट हो, अपने धर्म की ओर वापस अग्रसर हो, अपने धर्म से जुड़े, अपने ग्रंथों से जुड़े, अपने वेदों से जुड़े। गो बैक टू वेदास। और ये लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, इसके विरुद्ध आवाज उठाएं। अपने बच्चों को शिक्षा, अपने धर्म की शिक्षा, अपने वेद की शिक्षा अवश्य दें। जय श्री राम।